लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठाकुर, अगर तुम्हें जरा भी लाज शर्म होती तो उस उल्टा को जहर देकर मार दिए होते और उस नमक हराम का भी खून पी लिए होते। लोग कहते हैं कि ठाकुर की नवासी घर के नौकर के लिए सुध बुध खोकर पागल हो गई है। घर छोड़कर जंगलों की खाक छानती फिर रही है तुम्हारी लाडली। भोलेनाथ, अच्छा हुआ तुम लौट आए। सारी बस्ती जानती है हमने तुम्हें कभी नौकर नहीं, हमेशा औलाद की तरह समझा, कभी ऊंच नीच का भेद नहीं किया। आज इन्हीं सब लोगों को गवाह मानकर हम कहते हैं, हमारी नवासी तारा ने भगवान को साक्षी बनाकर जो बंधन तुमसे जोड़ा है उसे हम भी स्वीकार करते हैं। सोच क्या रहे हो? आरती उतारना भूल गए क्या? तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में शंकर भगवान ही ने प्रकाश बिखेरा है। दिया उठाओ और श्रद्धांजलि अर्पण करो। आश्चर्य है, डर क्यों गए? नागराज तो तुम्हारे बचपन के साथी हैं। शराब पी रहे थे? भोला तो नहीं पीता था। शहर जाकर लोग बदल जाते हैं, इसलिए मैं भी बदल गया। तभी मंदिर में नागदेव से भी डर गए। मुझे पहचाना? तुम्हारा नाम तारा है? छोटी मलकिन है मेरा नाम। तुम कौन हो? कौन हो तुम? बताओ। निकालो इसे, सांप! निकालो इसे, निकालो। नहीं, ले जाओ इस जहरीले नाग को मेरे सामने से ले जाओ। मुझे सांपों से नफरत है, ये कमबख्त डस लेगा मुझे। ले जाओ। भोलेनाथ,
भोलेनाथ भोलेनाथ पैर तो है। इधर से तो आवाज आई। आई तो थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगता है। मिस्टर संजय, इस औरत को जानते हैं आप? आप ही से कह रहा हूं। इस औरत को पहचानते हैं आप? लेकिन दरोगा जी, आप इनको ये छकड़े में ऐसे क्यों सुलाए हो? सदा के लिए सो चुकी हैं। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। दरोगा जी माफ करना, हमने तो आज तक मरा हुआ चूहा भी नहीं देखा है। आप हमको ये अकड़ी हुई लाश दिखाने काहे को ले आए? हमारा तो ये देख के फिर से सर चकराने लगा। बनिए मत मिस्टर संजय। हमारा नाम संजय नहीं है। आप संजय हैं और इस औरत का नाम लूसी है। होगा होगा, लेकिन भगवान के लिए उसका जरा मुंह तो ढाक दीजिए आप। हफ्ते भर तक हमारे गले से तो खाना भी नहीं उतरेगा। ये औरत क्रास्टो के घर से 15 लाख रुपए चुरा कर भागी थी। भागी होगी साहब, भागी होगी, लेकिन मैं तो नहीं भागा। आप भागे नहीं थे, इसे अपनी कार में भगा कर ले गए थे। आप अवश्य कोई सपना देख रहे हैं दरोगा जी। सपना नहीं, हकीकत है। होटल के रजिस्टर में आपके दस्तखत मौजूद हैं। 704 नंबर के सूट में रहे थे आप। सूट बूट कहाँ दरोगा जी, हम तो गंवार आदमी हैं। जिंदगी भर धोती कुर्ते में रहे, ये तो ऐसे टेम्परवारी पहन रखा। बकता है ये आदमी, झूठ बकता है। रोज मेरे घर आया जाया करता था। दोस्त बनकर मेरी महबूबा लूसी के साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा किए इसने। एकदम गलत बात है दरोगा साहब, हम बाल ब्रह्मचारी। जरा उधर देखिए। उधर। हाय। हाय। आपके बचपन के दोस्त कुंवर प्रताप सिंह, इन्हें तो पहचानते हैं ना आप? किसके पहचानेंगे साहब? कत्ल के मामले में फंसने के लिए पहचानेंगे। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए कौन है। पहचाना? आपकी बिटिया है। मेरी बेटी नहीं, आपकी मंगेतर है, जिसके साथ बेवफाई की आपने। क्या नाम ना धोखा दिया जैसे आपने। लेकिन संजय बाबू, कानून को आप धोखा नहीं दे सकेंगे। आपका जुर्म आपके सर चढ़कर बोलेगा और आपकी जबान खुद उसका इतराफ कर लेगी। सीढ़ी हो गया मेरा, बात बात की बातें सुनते। डॉक्टर साहब, मेरी इस खोपड़ी के अंदर मेरा भेजा पिघल गया। एसपी साहब, मेरे मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं आपको और सवाल करने की इजाजत नहीं दे सकता। कत्ल के इल्जाम से बचने का बहाना अच्छा है डॉक्टर साहब। संजय बाबू, आपको रिहा किया जाता है, यूर फ्री मैन। आप एक कातिल को रिहा कर रहे हैं इसलिए कि मालदार बाप किसी का सिफारशी खत लेकर आया है। सिफारशी खत नहीं है, ये लूसी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? इसमें लिखा है लूसी का कत्ल संजय के जन्मदिन की पार्टी से पहले नहीं, बल्कि जन्मदिन की पार्टी के बाद रात को 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान हुआ, जबकि मेरा बेटा बेहोशी के आलम में अपने घर पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर मिश्रा और इंस्पेक्टर शर्मा दोनों इस बात के गवाह हैं। अब तो रुपए की तलाश में आया था, लेकिन मेरे आने से पहले को अच्छी तरह तुम्हारे घर को छान कर चला गया। और कौन हो सकता है क्रास्टो? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझ पर शक था और मेरे घर मौजूदगी में आकर तुमने मेरे घर की तलाशी ली, और जब कुछ नहीं मिला तो ये कह रहे हो कि कोई और आकर मेरे घर को अच्छी तरह छान कर चला गया? ताज्जुब है, बिल्कुल वही शक्ल। सर सेम टू सेम, सर सेम टू सेम। सर शहरी बाबू का जो फोटो पेपर में देखते ही मैंने सूरी जी को कहा कि सूरी जी ये बहुत भारी लफड़ा है। मगर सर क्या वो भागा, वो भी भागा, मैं भी भागा, वो भी भागा, मैं भी भागा, भागते 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 वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। सर समझ गया सर, मगर सर मैं हवलदार हूँ, खतरे से आगाह करना मेरा फर्ज है। मगर सर मैंने अच्छा किया ना, मैंने फोटो खींच लिया। सर इसका अवार्ड मिल जाए। 10 साल से मैं तुम्हारी बाजू लिए फिर रहा हूँ, मेरी दीदी भी मजाक उड़ा रही है। हाँ सर, आउट जी, आउट।
इंस्पेक्टर शर्मा। यस सर। इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। तुम 3 लाख मांगते थे, मैं करोड़ों का मालिक बनाकर तुम्हें इस घर में ले आया। मौके से फायदा उठाओ। दुनिया ऐश और आराम तुम्हारी मुट्ठी में होगा। क्या है ये? जहर धीरे धीरे असर करेगा। बस उस अंधे की चाय में एक चुटकी रोज। ना किसी को पता चलेगा, ना किसी को शक होगा। महीने भर में वो अंधा सूखे पत्ते की तरह झुलस कर खत्म हो जाएगा। उसके बाद कैलाशनाथ की तमाम दौलत और संपत्ति के मालिक होंगे तुम और मैं। भोलेनाथ, याद है गांव में 2 कौड़ी के नौकर थे तुम। सारी जिंदगी गुलामी की है तुमने। भूल गए अपनी औकात? उस बच्चे की क्या औकात कुंवर, जो माँ के बतन से ही अंधा पैदा हुआ, जिसे पैदा होते ही जी का जंजाल समझकर माँ बाप आश्रम की चौखट पे फेंक आए। ना मैं किसी की औलाद हूं, ना मेरे कुल का कोई निशान है, लेकिन एक देवता स्वरूप इंसान ने मुझको बेटा कह के पुकारा। शिव जी की सौगंध है, जिन्होंने आंखों को दृष्टि दी है, मैं उस महापुरुष को धोखा कभी नहीं दूंगा। इधर लाओ वो चाबियां जो सकल के अंदर ने तुम्हारे हवाले की है। ये रही चाबियां कुंवर, लेकिन भूलना मत, भोला तुम्हारे सर पे खड़ा है। भैया, सोनिया, अपने पुरखों के नाम पे कलंक हो तुम नहीं जानती हो सोनिया, ये संजय नहीं, एक मकान बहरूपिया है। बहरूपिया नहीं, भोला इसी घर की संतान है। उस अंधे बच्चे को आश्रम की चौखट पर छोड़कर मैं ही आई थी। मौसी, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ सोनिया। भोलेनाथ और संजय की शक्ल एक दूसरे से इसीलिए इतनी मिलती जुलती है कि ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। कैलाश भैया और स्वर्गीय पुष्पा बहन की औलाद है। ये कोमल स्पर्श किसका था मिश्रा? कौन आया था यहाँ? कोई भी तो नहीं। क्या बात है कैलाश? किसी ने बड़े अपनेपन से मेरे चेहरे को छुआ। ये कुछ भी नहीं, महज वहम है तुम्हारा। तो फिर इस बेचैन आत्मा ने ठंडक से क्यों महसूस की? अगर पुलिस को इस बात की भनक भी पड़ गई कि संजय की शक्ल का एक जुड़वा भाई भी है, तो वो कत्ल की कुत्थी को तुरंत ही सुलझा लेगी। पुलिस संजय के पीछे पड़ जाएगी, उसे गिरफ्तार करके ही दम लेगी। ना उसे, अपनी मर्यादा को पाने के लिए मैं भाई के जीवन का बलिदान नहीं दूंगा। ये राज राज ही रहेगा। भोलेनाथ, जानते हो आज तुम्हारी माँ की बरसी का दिन है? बरसी का दिन? हाँ, आज उसकी ममता भरी आत्मा कितनी व्याकुल होगी। आज के दिन जब मैं अपने पिता के चरण छूऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है मां की आत्मा को भी संतोष प्राप्त होगा।
जिन हाथों ने आज तक वो आपको एक गिलास पानी तक नहीं दिया, वो आज उसके चरण छू रहे हैं। आज अपनी माँ की बरसी के दिन अगर तुम्हारे दिल में इस बदनसीब बाप के लिए दया उजागर हुई है तो मैं समझूंगा कि इस दुनिया में उससे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं। आज कई सालों के बाद किस्मत ने हंस के देखा है मेरी तरफ। संजय, माँ को फूलों का हार पहनाकर तुम मुझसे भी आशीर्वाद ले लो। ये मेरे हाथों में क्या है माँ? मेहंदी है बेटी। आज तेरे मन की साथ पूरी हो रही है तारा। नौबत बज रही है तारा तेरे मंगेतर के स्वागत के लिए। ये लो बेटा, अपने होने वाली दुल्हन को ये अंगूठी पहना दो। तारा, ये भोला नहीं, कोई बहरूपिया है। चले जाओ मेरे सामने से। तारा, तू अपने भोला को नहीं पहचानती। वही शक्ल, वही सूरत, तुझे याद नहीं? अपनी सुध वापस ला बेटी। ये भोला है, खामोश! बदतमीज! तेरी हठधर्मी के आगे मैंने अपने सर झुका दिया। कुल की परंपरा दस थी, लोगों का तिरस्कार सा, और तू भरी बिरादरी में मेरे मुंह तक कालक पोतना चाहती है। लेकिन आज ये सगाई होके रहेगी। भोला, पहनाओ इसे अंगूठी। गलत मौके पे आया, इसकी माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब। आपके होने वाले दामाद से पुलिस को सवाल पूछना चाहती है ठाकुर साहब। किस सिलसिले में? कत्ल और चोरी के सिलसिले में। भोलेनाथ के नाम में वारंट। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय माथुर है। इस घर में कब आए और कैसे आए?
अपने घर में आदमी कब कैसे आता भाई? रुपए की गड्डी पे से पैर हटाओ। ये चोरी का माल कहाँ लेके जा रहे थे? जबान संभाल। तुम संजय हो? हाँ, लेकिन संजय होने का भी तुम कर रहे थे ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे उसे पता से बताने के लिए संजय बनकर संजय मुझको बोले तुम हो संजय। वसीयत मेरी वो माँ है, इस उम्र को सब मेरे से देखो भाई। दुनिया जानती है बात होता है क्यों करता हूँ तुम्हारा अच्छी तरह वास्तव में बोलना। कुछ दुकान सिंह के यहाँ 2 कौड़ी के मामूली नहीं करती थी। नमक खाकर तुम बनी नमक दाल का कहने के लिए तुमने मुझे खूबसूरत अपने कभी तुमने अपनी फितरत नहीं बताई। वो समझती जो किसी का फायदा उठा रही तुम तारी का ये भयानक चाल बोला वो इधर रूप लेकर तुम खूब लोग समझा मुझे कर रही अच्छी तरह देख लो भोलेनाथ, यही है मेरे पिताजी ने धोखा देकर तुम इस घर में दाखिल हुए। इनके सामने एतराफ करना होगा भोलेनाथ कि तुम एक बहरूपिये हो जो इस घर में चोरी की गरज से आया और चोरी करते हुए पकड़ा गया। क्रास्टो के रुपए चुराने वाला यही बहरूपिया है डैडी। यही है लूसी का कातिल जो कत्ल का इल्जाम मेरे सर पे लगा के इस घर में आ बैठा है। आपकी दौलत पर कब्जा जमाने। मुझे दौलत की परवाह नहीं है, तुम बीच में न बोलो संजय। अपने सवाल का जवाब मैं खुद इस शख्स की जुबान से सुनना चाहता हूँ। बताओ जो कुछ मैंने सुना वो सच है? चुप क्यों हो? जवाब दो कमबख्त। क्या यह सच है कि तुम एक बहरूपी हो? जी हाँ, मैं एक बहरूपिया हूँ, ये सच है। कंधे लाचार को ऐसा भयानक धोखा देकर तुझे क्या मिलूंगा? भोलेनाथ! संजय! कैलाश, चोट लगी आपको? मैंने लूसी की हत्या नहीं की, लेकिन अपने पिता और सोनिया की हर खुशी, हर उम्मीद का खून किया है मैंने। जहर का बीज मैंने बोया, उसका फल भी मुझे को खाना होगा। तुम मेरे इन कर्मों की सजा से मुझको नहीं बचा सकते भाई। हम तुम दोनों जिएंगे भाई, इसलिए कि मन को विश्वास हो गया लूसी की हत्या न मैंने की है न तुमने। असली हत्यारा वही चंडाल है जिसने लूसी के बक्स से क्रास्टो के रुपए चुराए और फिर तुम्हारा मफलर लेकर उसका गला घोंट किया, उसे मार डाला। और वो हत्यारा कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और शिव जी की सौगंध है, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे ये सलाखें क्यों न तोड़नी पड़े।
हाय नौबन, ये आया था? कब जा रहा है? रात की फ्लाइट से जा रहा। आज का इतने भी क्या जल्दी है? जाने से पहले दोस्तों का हिसाब तो चुका दो। हटाओ वो रिवॉल्वर बॉबी, मुझे प्लेन पकड़ना है, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी तो तुम्हें उस रात भी थी कुंवर, किस रात? जिस रात तुमने लूसी का खून किया था। उस रात पार्टी में आने से पहले मैं संजय और लूसी को अपने होटल में एक दूसरे के साथ छोड़ के आया था। इसीलिए यहाँ पार्टी में संजय के उस हमशक्ल जोकर को देखकर मैं समझ गया था कि तुम कोई भारी चाल खेलने वाले हो। उस रात पार्टी के बाद जब तुम अपना लाल बैग लेकर होटल जाने के लिए निकले तो मैं आंखें बंद किए तुम्हारी ही ताक में बैठा था कुंवर। मैंने तुम्हारा पीछा किया। बड़ी मुकम्मल थी तुम्हारी चाल कुंवर। ग्रास्टो का रुपया अपने लाल बैग में बटोरकर लूसी के खून का इल्जाम निहायत खूबसूरती के साथ तुमने अपने दोस्त संजय के नाम पर लगा दिया। अगर जान की खैर चाहते हो, निकल जाओ यहाँ से।